जीवन ज्ञान, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं श्रावण मास में मंगलवार के दिन पड़ने वाली मंगला गौरी की कथा। श्रावण मास का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा और आराधना की जाती है। उसी प्रकार से माता पार्वती का भी मंगला गौरी के रूप में श्रावण मास के जितने भी मंगलवार होते हैं उतने ही मंगलवार को माता मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। मंगला गौरी का व्रत कम से कम 5 वर्षों तक किया जाता है। हर श्रावण मास के मंगलवार में पड़ने वाली इस दिन मंगला गौरी का व्रत किया जाता है और 5वें साल में अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। माता मंगला गौरी सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली है और अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाली है। इससे पति की आयु लंबी होती है। श्रावण मास में किए जाने वाले माँ गौरी का यह व्रत मंगल गौरी के नाम से विख्यात है। यह व्रत महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। तो आइए आज सुनते हैं मंगला गौरी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता मंगला गौरी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक शहर में धर्मपाल नामक एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी सुंदर थी और उसके पास काफी संपत्ति भी थी, लेकिन उसके पास कोई संतान ना थी। इस कारण वे काफी दुखी रहते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्प आयु था। उसे यह श्राप मिला था कि वह 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपने पुत्री के लिए एक ऐसा सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं तथा अपने लिए एक लंबी सुखी तथा अस्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम इस व्रत में माता का पूजा अवश्य करना चाहिए। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से माता मंगला गौरी की आरती उतारती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी में या पोखर में विसर्जित किया जाता है। अंत में माता गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए माता से क्षमा याचना करनी चाहिए। इस व्रत को और पूजा को परिवार के खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक करना चाहिए। माता मंगला गौरी के व्रत में माता को सभी 16 श्रृंगार की वस्तुएं माता को अर्पित करनी चाहिए। अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा माता का पूजन करना चाहिए। श्रृंगार की वस्तुएं 16 परिपूर्ण हो और माता को लड्डू चढ़ाएं, वह भी 16 की संख्या में ही होना चाहिए। माता को किसी भी चीज चढ़ाएं तो वह 16 की संख्या में होनी चाहिए। माता को पुंगी फल तांबूल अर्पित करें, 16 दीप जलाएं और 16 दीपों से माता की आरती करें। इससे माता मंगला गौरी अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो बोलिए प्रेम से माता मंगला गौरी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ की प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।